हरे कृष्ण। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों पात्र चुना गीता ज्ञान सुनाने के लिए। डायरेक्टली अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों सुनाया? तो इसका आंसर हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 7 में। उसका श्लोक का एक एक शब्द रिप्रेजेंट करता है कि यदि आपको डायरेक्ट भगवत कृपा पानी है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनना पड़ेगा, इसी तरीके से भगवान की शरणागति प्राप्त करनी होगी जैसे अर्जुन ने करी। पहले हम सुनते हैं श्लोक क्या है। कार्पण दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यः श्रेयस्यात्मे चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक एक वर्ड सुनिए। कार्पण दोष उपहत स्वभाव। कार्पण दोष से युक्त मेरा स्वभाव। कार्पण दोष यानी कायरता के दोष, उपहत यानी युक्त स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। पृच्छामि त्वाम तुमसे पूछ रहा हूँ। पृच्छामि यानी पूछना, त्वाम यानी तुमसे पूछ रहा हूँ। धर्म, धर्म से अर्थ है ड्यूटीज। धर्म सम्मूढ़, सम्मूढ़ यानी कंफ्यूज, चेता यानी माइंड। धर्म सम्मूढ़ चेता, कायरता के दोष से युक्त और मेरे क्या ड्यूटीज सही है क्या गलत है इस बारे में कंफ्यूज होकर पृच्छामि त्वाम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज कि उसने अपने आप को, कृष्ण अर्जुन ने ये माना है कि मेरी क्या सही ड्यूटी है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। उसने बोला धर्म सम्मूढ़ चेता। तो होता क्या है, हम लोग अपने ही एजम्पशंस को सही ठहराते हैं, हम अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। और दूसरा उसने बोला कार्पण दोष उपहत, मतलब कायरता के दोष से युक्त। मतलब हम अक्सर बिल्कुल हम निर्बल अपने आप को मानते ही नहीं है। हमारे अंदर सामर्थ्य जरा नहीं होता, परंतु फिर भी हम या तो अपना बल का सहारा ढूंढते हैं या अपने परिवारजनों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने पैसे का हम सहारा ढूंढते हैं और भगवान से हम सहारा नहीं मानते। तो यहाँ पे कायरता दोष से युक्त होने का मतलब है एकदम निर्बल हो जाना, एकदम से निरअहंकारी हो जाना, क्योंकि ईश्वर निर्बल के ही हैं। क्योंकि इस प्रसंग में सूरदास जी का बहुत अच्छा भजन है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मैंने सुना है कि राम निर्बल के बल है, मतलब जिसको अहंकार नहीं रहता। तो यहाँ उन्होंने द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया है, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजियाए निज धाम। वो कह रहे हैं उस दिन द्रुपद की सुता, द्रुपद की बेटी द्रौपदी निर्बल हो गई थी तो आप अपना धाम तज के आ गए थे। यहाँ निर्बल होने का मतलब है कि जब तक उसको आशा था कि मेरे पति मुझे बचाएंगे, भीष्म पितामह के होते हुए क्या गलत हो सकता है मेरे साथ, भगवान श्री कृष्ण सहायता को नहीं आए। जब बोला द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, जब उस दिन द्रुपद सुता निर्बल हो गई तो तब वो अपना धाम तज गया। जब उसे किसी और आश्रय की तरफ उसने देखना बंद कर दिया, मात्र कृष्ण को पुकारा, तो तजियाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई,
दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भई श्याम। सुनिरी मैंने निर्बल के बलराम। तो दुशासन की भुजाएं थक गईं। वो अपना पूरा मैन पावर लगा के उसने देख लिया, पर साड़ी का कपड़ा कम नहीं हुआ, क्योंकि वसन रूप भय श्याम, क्योंकि जो अनंत है वही श्याम जो है वसन यानी वस्त्र का रूप ले लिए थे। सुनीरी मैंने निर्बल के बल राम। तो वे निर्बल के बल है, तो इसलिए कार्पण दोष उपहत, कायरता के दोष से युक्त होकर, मतलब अपने आप को निर्बल मानकर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, पृच्छामि त्वाम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, मान रहे हो कि ड्यूटीज को लेके मेरा माइंड जो है कंफ्यूज हो चुका है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं कृष्ण मैं सही सोच रहा हूँ कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा, उनको मार के मुझे नरक भी मिल जाएगा तो मैं उसको भोग थोड़ी पाऊंगा, मैं सॉरी उनको मार के अगर मुझे ये राज भी मिल जाएगा तो मैं उसको सुख का भोग नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे लिए नरक के समान होगा। तो इस बात को वो सही नहीं ठहरा रहे हैं। वो बिल्कुल से सब कुछ अपने कृष्ण को अपना गुरु मान के, अपने आप को निर्बल मान के वो उनसे पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, यह श्रेयस्यात्, जो मेरे लिए श्रेय हो, यह श्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहितन में, ब्रूहि यानी बताना और श्रेया यानी श्रेष्ठतम, जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से मुझे वही बताइए जो मेरे लिए श्रेय हो। तो दो प्रकार के कर्म होते हैं जो हमें लगता है कि अच्छे हैं। सबसे पहले मैं प्रय के बारे में बताऊंगी। प्रय और श्रेय। प्रय होता है कि ऐसा कर्म जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत इजी है इसको करना, शॉर्टकट समझ लीजिए, बहुत मज़े से हम कर सकते हैं इसको और अपनी एम, अपना गोल भी पा सकते हैं, दैट वुड बी द शॉर्टकट। तो उसको बोलते हैं हम प्रय। तो ऐसा कर्म जो है शुरू में तो बड़ा मीठा लगता है, अमृत के समान लगता है, परंतु इसका रिजल्ट जो है विष के समान होता है, तो वो बहुत दुखदायी होता है। तो ये प्रय का मार्ग है। दूसरा है श्रेय का मार्ग। श्रेय है कि जो बहुत कठिन है, लगता है कि गोल को पाना बहुत कठिन है, रास्ता बहुत कठिन है, परंतु वहाँ निश्चित रूप से गोल मिलता है। तो शुरुआत में करते हुए वे लगता है कि बहुत टफ है, पर उसका जो रिजल्ट होता है वो अमृत के समान होता है। तो वो श्रेय का मार्ग है। इसलिए अर्जुन ने शॉर्टकट नहीं पूछा, प्रय नहीं पूछा, उन्होंने कहा यह श्रेय यस्यात्। तो हमें यदि भगवान की कृपा चाहिए तो हमें बिल्कुल ये हो जाना चाहिए डिटरमाइन कि हम कैसा भी मुश्किल हो, हम जो है वो सहने को तैयार हैं, परंतु वे श्रेय का मार्ग होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से निश्चित करके उन्होंने पूछा भगवान से, यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्महि, मुझे वही बोलिए जो मेरे लिए श्रेय हो, बेशक कठिन हो मगर उसका रिजल्ट अच्छा हो। आगे वो बोलते हैं, शिष्यः ते अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो गुरु मान लेना भगवान को। तो शिष्य और गुरु में होता है कि एक एक बात शिष्य जो है गुरु की मानता है, तो वो और कोई रिलेशन नहीं अपना उनके साथ शिष्य का रिलेशन स्थापित करते हैं। शिष्यः ते अहम, तो मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, शाधि मीन्स उपदेश, माम मतलब मुझे, शिष्य ते अहम शाधि माम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। शिष्य ते अहम शाधि माम ताम प्रपन्नम, ताम प्रपन्नम यानी तुम्हारी मैं शरणागति प्राप्त करता हूँ, मुझे केवल तुम्हारी ही शरण है। शरण होना, शरणागत होना का मतलब है कि एकमात्र भगवान का सहारा पकड़ना, अपना और किसी का नहीं। तो इसी में सूरदास जी का यही जो भजन में है वो गजराज का एग्जाम्पल देते हैं कि एकमात्र भगवान की ही शरण पकड़नी है। तो बोलते हैं, जब लगी गज बल
अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होवे बल राम पुकार्यो, निर्बल होवे बल राम पुकार्यो, आए आधे नाम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, गजराज के बारे में बता रहे हैं कि जब वे कीचड़ में फंस गए थे और घड़ियाल ने उनका पैर पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, तो खूब अपना बल लगा के निकालने लगे। लेकिन जब लगे गजबल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, जब तक गजराज अपना बल बरतते रहे, अपने बल से खींचते रहे, उनका काम जरा नहीं सरा। निर्बल होवे बलराम पुकारो, जिस वक्त वो निर्बल हो गए, उनका मैं थक गया, मेरे बस का नहीं है। फैमिलीज तो उनकी पहले निकल गई थी कि हम नहीं, हमें अपनी जान प्यारी है। जब वो अपना भी बल छोड़ के निर्बल होकर बलराम, जो सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बलवान है, उसको जब उन्होंने पुकारा, निर्बल होवे बल राम पुकारे, तो क्या हुआ, आए आधे नाम, वो आधे नाम में आ गए। हरि का हा ही निकाला था उन्होंने, ह, तो उतने में ही भगवान आ गए। इतनी भी देर नहीं लगाई। तो भगवान जरा देर नहीं लगाते हैं। यदि आप पूर्णतः सरेंडर हो जाए, आप सोचेंगे मुझे इसका भी सहारा, उसका भी सहारा, भगवान का भी सहारा, तो नहीं, एकमात्र भगवान की सरेंडर होना पड़ेगा, तभी आप उसके कहे हुए उपदेशों का और उसकी कही हुई चीजों का पालन कर पाएंगे। आगे सूरदास जी ने हरि के नाम का महिमा बताई है, बहुत अच्छा है ये प्रसंग। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ये प्रसंग आ ही गया सूरदास जी का, तो कि सबसे बड़ा बल ईश्वर का बल होता है। तो कहते हैं, आपने देखा होगा मीराबाई, सूरदास, हरिदास, ये सब कोई अपने पास सेविंग्स नहीं रखते थे, कुछ नहीं, तो उन्हें किसके बल पे करते थे, ईश्वर के बल पे। तो क्यों, ये दो लाइनें देखिए, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलिदान। वो कह रहे अप बल, अपना बल, कि अपने सगे संबंधी, अपने कुटुंबियों का अपना जो बल है, अपना बल एक, तप बल, अपनी तपस्या का बल, अपबल, तपबल और बाहुबल, बाहुबल यानी मस्कुलर पावर, अपने शरीर का फिजिकल स्ट्रेंथ, और चौथो है बलदाम, चौथा बल है पैसे का बल। जो 4 प्रकार के बल उन्होंने बताए हैं, लेकिन उससे बड़ा बल जो है, 5वां बल है, वो है सूर्य किशोर कृपाते सब बल, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम। तो यहाँ पर उन्होंने साफ बोला है कि 5वां बल जो है हरि के नाम का बल, वही जो है इन चारों बल के ऊपर भारी है। तो अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। जो हरि का नाम का बल है वो सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ से कुछ नहीं साथ जाएगा, सिर्फ हरि का नाम जाएगा। जितना इसको बटोरना है बटोर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।